जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के 9वें अध्याय का। 9वें अध्याय में है गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति का वर्णन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुलास्व बोले, देवर्षि, महान आश्चर्य की बात है। गोवर्धन साक्षात पर्वतों का राजा एवं श्रीहरि को बहुत ही प्रिय है। उसके समान दूसरा तीर्थ न तो इस भूतल पर है और न स्वर्ग में ही। महामते, आप साक्षात श्रीहरि के हृदय हैं, अतः अब यह बताइए कि यह गिरिराज श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कब प्रकट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, राजन महामते, गोलोक के प्राकाट्य का वृत्तांत सुनो। यह श्रीहरि की आदि लीला से संबद्ध है और मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। प्रकृति से परे विद्यमान साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ निर्गुण पुरुष एवं अनादि आत्मा है। उनका तेज अंतर्मुखी है। वे स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमणशील है, जिन पर धामाभिमानी गणनाशील देवताओं का ईश्वर काल भी शासन करने में समर्थ नहीं है। राजन, माया भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उन पर महतत्व और सत्वादि गुणों का वश तो चल ही कैसे सकता है। राजन, उनमें कभी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का भी प्रवेश नहीं होता। उन्होंने अपने संकल्प से अपने ही स्वरूप में साकार ब्रह्मा को व्यक्त किया। सबसे पहले विशालकाय शेषनाग का प्रादुर्भाव हुआ, जो कमल नाल के समान श्वेत वर्ण के हैं। उन्हीं के गोद में लोकमंदित महालोक गोलोक प्रकट हुआ, जिसे पाकर भक्ति युक्त पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटता। फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणाग्र बिंद से तृप्त थगा गंगा प्रकट हुई। नरेश्वर तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो श्रृंगार कुसुमों से उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे छपी हुई पगड़ी के वस्त्र की शोभा होती है। तदंतर भगवान श्रीहरि के दोनों गुल्फों, टखनों या घुटियों से हेम रत्नों से युक्त दिव्य रासमंडल और नाना प्रकार के श्रृंगारे साधनों के समूह का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद महात्मा श्री कृष्ण के दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ, जो संभावनाओं, भवनों, आंगनों, गलियों और मंडपों से घिरा हुआ था। वह निकुंज बसंत की माधुरी धारण किए हुए था। उसमें कुंजते हुए कोकिल के कांकली सर्वत्र व्याप्त थी। मोर, भ्रमर तथा विविध सरोवरों से भी यह परिशोभित एवं परिसेवित दिखाई देता था। राजन, भगवान के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों में उत्तम श्री वृंदावन का आविर्भाव हुआ। साथ ही उन साक्षात परमात्मा की दोनों जांघों से लीला सरोवर प्रकट हुआ। उनके कटी प्रदेश से दिव्य रत्नों द्वारा जटित प्रभामयी स्वर्ण भूमि का प्राकट्य हुआ तथा उनमें उदर में भी जो रोमावलियां हैं, वे ही विस्तृत माधवी लताएं बन गईं। उन लताओं में नाना प्रकार के पंछियों के झुंड सब ओर फैलकर कलरव कर रहे थे। गुंजार करते हुए भ्रमर उन लता कुंजों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे लताएं सुंदर फूलों और फलों के भार से इस प्रकार झुकी हुई थी जैसे उत्तम कुल की कन्याएं लज्जा और विनय के भार से नतमस्तक रहा करती है। भगवान के नाभि कमल से सहस्त्रों कमल प्रकट हुए, जो हरिलोक के सरोवर में इधर उधर सुशोभित हो रहे थे। भगवान के त्रिवली प्रांत से मंदगामी और अत्यंत शीतल समीर प्रकट हुआ और उनके गले की हंसलू से मथुरा तथा द्वारिका, इन दो पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीहरि की दोनों भुजाओं से श्रीदामा आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए।
कलाइयों से नंद और कराग्र भाग से उपनंद प्रकट हुए। श्री कृष्ण की भुजाओं से मूल भागों से समस्त वृषभानुओं का प्रादुर्भाव हुआ। नरेश्वर समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण के मन से गौओं तथा धर्म धुरंधर वृषभों का प्राकट्य हुआ। मैथिलेश्वर उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियाँ प्रकट हुईं। भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान गौर तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला श्री भूदेवी विरजा तथा अन्य हरिप्रियाएँ आविर्भूत हुईं। भगवान की प्रियतमा तो श्री राधा हैं, उन्हीं को दूसरे लोग लीलावती या लीला के नाम से भी जानते हैं। श्री राधा की दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता, इन दो सखियों का आविर्भाव हुआ। नरेश्वर दूसरी जो सहचरी गोपियां हैं, वे सब राधा के रोम से प्रकट हुईं। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की। राजन, इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परात्पर परमात्मा परमेश्वर परिपूर्ण देव श्री हरि तथा श्री राधा के साथ सुशोभित हुए। उस गोलोक में एक दिन सुंदर रासमंडल में, जहाँ बसते हुए निपुणों का मधुर शब्द गूंज रहा था, जहाँ का आंगन सुंदर छत्र में लगी हुई मुक्ता फल की लड़ियों से अमृत की वर्षा होती रहने के कारण रस की बड़ी बड़ी बूंदों से सुशोभित था, मालती के चंदोबों से स्वतः झरते हुए मकरंद और गंध से सरस एवं सुवासित था, जहाँ मृदंग ताल ध्वनि और वंशीनाद सब ओर व्याप्त था, जो मधुर कंठ से गाए गए गीत आदि के कारण परम मनोहर प्रतीत होता था, तथा सुंदरियों के रास रस से परिपूर्ण एवं परम मनोहर था। उसके मध्य भाग में स्थित कोटि मनोज मोहन हृदय वल्लभ से श्री राधा ने रसदान कुशल कटाक्षपात करके गंभीर वाणी में कहा। श्री राधा बोली, जगदीश्वर, यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न हैं तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करती हूँ। श्री भगवान बोले, प्रिय बामोरु, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। श्री राधा ने कहा, वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिए। देवदेव, यही मेरा मनोरथ है। नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक संघन तेज प्रकट हुआ। रास भूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया। वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रत्न धातुमय था। सुंदर झरनों तथा कंदराओं से उसकी बड़ी शोभा थी। कदम्ब, वकुल, अशोक आदि वृक्ष तथा लता जाल उसे और भी मनोहर बना रहे थे। मंदार और कुंद वृंद से संपन्न उस पर्वत पर भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। विदेहराज, एक ही क्षण में वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। 50 कोटि योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। मैथिल, उसके कोटि योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्तिमान होने लगे। उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ, मानो सुवर्णमय उन्नत कलशों से कोई ऊंचा महल शोभा पा रहा हो। कोई कोई विद्वान उस गिरि को गोवर्धन और दूसरे लोग सतशृंग श्रृंग कहते हैं। इतना विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्सुक सा होकर बढ़ने लगा। इससे गोलोक भय से विहल हो गया तथा वहाँ सब ओर कोलाहल मच गया। यह देख श्रीहरि उठे और अपने साक्षात हाथ से शीघ्र ही उसे
ताड़न दी और बोले, अरे प्रच्छन्न रूप से बढ़ता क्यों जा रहा है? संपूर्ण लोक को आच्छादित करके स्थित हो गया। क्या ये लोग यहाँ निवास करना नहीं चाहते? यूं कहकर श्रीहरि ने उसे शांत किया, उसका बढ़ना रोक दिया। उस उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देख भगवत प्रिया श्री राधा बहुत प्रसन्न हुई। राजन, वे उसके एकांत स्थल में श्रीहरि के साथ सुशोभित होने लगीं। इस प्रकार यह गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण से प्रेरित होकर इस ब्रजमंडल में आया है। यह सर्व तीर्थमय है। लता कुंजों से श्याम आभा धारण करने वाला यह श्रेष्ठ गिरि मेघ की भांति श्याम तथा देवताओं का प्रिय है। भारत से पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप के मध्य भाग में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन ने जन्म लिया। महर्षि पुलत्स्य उसको भारत के ब्रजमंडल में ले आए। विदेहराज, गोवर्धन के आगमन की बात मैं तुमसे पहले निवेदन कर चुका हूँ। जैसे यह पहले गोलोक में उत्सुकतापूर्वक बढ़ने लगा था, उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो यह पृथ्वी तक के लिए एक ढक्कन बन जाएगा। यह सोचकर मुनि ने द्रोणपुत्र गोवर्धन को प्रतिदिन छिन्न होने का श्राप दे दिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री गिरिराज की उत्पत्ति नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।